A very good afternoon to everyone. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. So we are all ready to begin. Yes, great. Yes. Ashvika, shall we start? Yeah, just a second. Yes, please start. नहीं, mostly I would rather prefer an omelette or something, or a boiled egg. अश्विका की आवाज डेली कम आती है। देखो, बना तो रहा है। देख, Hello. omelette में तो आना है। Don't have omelette. Hello. Yes, Shalini, please start. Yeah, no. Ashvika, can we Yeah, change the okay. scene? Yeah, okay. Magnificent outcomes. Hello. Just a second. Yeah. हाँ, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। Yeah. हाँ, वो ना आज हाँ, सबसे please. अच्छा काम हुआ कि जब सुबह वॉक करते हैं तो कुछ नहीं मन में रहता, कुछ कुछ सोचते रहते हैं। आज पहले तो मैंने बहुत टाइम थैंक यू किया, फिर मैंने जो अपना भगवान का जो होता है ना वो बोलती रही। तो ये मेरा बहुत अच्छा दिन बीता आज। नहीं तो बस वॉक करते तो खाली देखते रहते हैं, मन में तो कुछ कुछ चलता ही रहता है ना। और आज कुछ नहीं चला, वो एकदम मतलब किंदी मेरे को इतना थैंक यू बोलना है। फिर मेरा रहता है कि श्री हनुमते नमः, तो बस मैं वो बोलती गई। मेरा वॉक भी हो गया, मेरी माला भी हो गई, मेरा बहुत काम सुबह ही अच्छा हो गया। सो थैंक यू। Thank you, मतलब really Thank you for sharing. tips इतना बढ़िया है कि मतलब ये याद दिलाते कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं, कहीं हाँ। वेट भी कर रहे हैं, मान लो तो कितनी बार होता है ना, कोई क्यू में खड़े वेट करना पड़ा है तो मन में आता है भाई कितना टाइम लग रहा है ये वो। अब क्या होता है कि आप मन में अगर थैंक यू बोलते रहेंगे या अपना कोई मंत्र करते रहेंगे तो चाहे कितना ही देर हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। मतलब वो इतना अच्छा से वो टाइम निकल जाता है ना, और वो टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। तो कोई भी चीज में लगता ही नहीं कि लेट हो रही है कि कुछ हो रहा है, इतने अपने एकदम पीस में रहते हैं। तो बहुत अच्छा है, अगर इसको फॉलो कर रहे हैं आप तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं, आज सुबह मेरे को मजा आ गया। मतलब नहीं तो मैं सोचती रहती हूँ कि वॉक के बाद अभी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, देखो ये ऐसे हुआ वो वैसे हुआ। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सीधे मन में बोलती गई। ये बेस्ट है, ये बेस्ट है एकदम, बहुत ही बढ़िया। किसी को और कुछ शेयर करना है? मुझे शेयर करना है, मुझे एक चीज शेयर करना है। या वो जो चेक था, Can we stop जो the screen यूनिवर्स, share for a while? वो जो यूनिवर्स वाला जो चेक था, तो मैंने उसमें अमाउंट भर दिया था और मेरे दिमाग में एक बोर्ड गेम था कि मेरे को वो बोर्ड गेम चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो चेक में उतना उसका अमाउंट लिख करके मैं फोल्ड करके मैं परसों शायद अपना था ना, वो परसों था शायद, तो परसों ही मैंने वो प्रिंट आउट मेरे हस्बैंड से मंगवा लिया था और मैंने उसमें भर करके मैं उसको फोल्ड करके कि मेरे को मिल गया स्प्लेंडर एक्सपेंशन चाहिए मुझे बोर्ड गेम, वो मुझे मिल गया। तो ठीक है, कल भी मैंने किया, परसों भी मैंने किया, कल शाम तक मुझे कुछ छुट्टा चाहिए था, तो मेरे हस्बैंड दुकान से मुझे छुट्टा ले आए और वो अमाउंट से ज्यादा का छुट्टा था, तो वो तो मुझे मिल गया। लेकिन अब मुझे स्प्लेंडर एक्सपेंशन बोर्ड गेम के लिए मुझे मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो रही है। तो अब मैं क्या तो अब मैं क्या वो दूसरा चेक करूं, क्योंकि मुझे अमाउंट तो मिल गया है लेकिन मुझे बोर्ड गेम नहीं मिला है। तो अब मैं बोर्ड गेम का वेट करूं कि मैं अमाउंट दूसरा चेक लिख दूं?
नहीं, आप क्या करिए, आप ये लिखिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी द स्प्लेंडर बोर्ड गेम। जो आपको चाहिए ना वो आप अपने थैंक यू में लिखिए, जो एवरीडे ब्लेसिंग्स में लिखते हैं ना विश लिस्ट में, पुट दिस इन योर विश लिस्ट। और जो चेक है उस पे तो आप सिर्फ अमाउंट ही लिखिए, जो भी आपको अमाउंट चाहिए। मान लीजिए ये अमाउंट आपको मिल गया है तो अब दूसरा भर दीजिए, क्या और बड़ा भर दीजिए, जो बोलेंगे वो मिल गया। देखिए चेक से तो पैसा ही आएगा ना, बोर्ड गेम कैसे आ जाएगा? चेक में तो आप लिखेंगे तो वो पैसा ही आएगा, या तो आपके अकाउंट में आएगा या कैश आएगा, तो वो कैश तो आपको मिल तो वो मेरा फुलफिल हो गया। हाँ, वो आपका फुलफिल हो गया। अब अगर आपको बोर्ड गेम चाहिए तो वो आप अपने विश लिस्ट में लिख दीजिए कि आई थैंक यू फॉर गिविंग फॉर हैविंग रिसीव्ड द स्प्लेंडर बोर्ड गेम, है जो भी आपका बोर्ड गेम का नाम है, तब वो विश लिस्ट में लिखिए, तो वो बोर्ड गेम भी आपके पास आ जाएगा। मतलब ये सच में इतना मैजिकल है, सोचिए। ये बहुत मैजिकल है। परसों तो भरा और कल शाम को मिल ही गया। सच में थैंक्स अ लॉट। सोचिए, अभी तो आपने सिर्फ बोर्ड गेम भरा था, आप सोचिए आप कुछ भी भर सकते हैं। मतलब देखिए भगवान के लिए चाहे आप उनसे सुई मांगिए चाहे हवाई जहाज, भगवान को तो सिर्फ तथास्तु बोलना है। अच्छा, उनको कोई टाइम नहीं मिलेगा लगेगा, उनको जितना समय सुई देने में लगेगा उतना ही से हवाई जहाज देने में लगेगा। वो तो ज्यादा ही दे दिए। वो तो ज्यादा ही देंगे, हम लोग ज्यादा मांग नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं भाई भगवान इतना ही दे दे तो बहुत है। अगर हम लोग अपनी जितना दिल खोल के आप मांग सकते हैं आप मांगिए, भगवान आपको उससे ज्यादा ही देंगे। तो जितना मांग सकते हैं उतना मांगिए, ये जरूरी नहीं कि जितनी आपको जरूरत है उतनी मांगिए, जितना आप मांग सकते मांगिए। अब इसमें एक और चीज है, ये हम लोग बाद में जब अभी लास्ट 10 चैप्टर्स हम लोग जब करेंगे तब आएगा कि आप जो मांग रहे हैं, एक आप कोई चीज अपने लिए मांगते हैं ना वो आपको मिलेगा, पर उसको मिलने में एक सर्टेन टाइम लगता है, वो लगता है। पर अगर आप कोई चीज सोसाइटी के भले है ना, वो भगवान आपको और जल्दी देता है। तो पहले ये छोटी छोटी चीजें हम लोग अपने लिए ट्राई कर लेते हैं कि देखो मिल तो रहा है, ये आपको फिर बड़ी बड़ी चीजें सोसाइटी के लिए मांगते हैं। हाँ, क्योंकि आप अपनी चीजें तो आपको सब मिल ही जाएंगी, समझ रहे हैं, वो तो मिल ही जाएगा। और मतलब फिर आप जब दूसरों के लिए मांगेंगे ना तो भगवान आपको और जल्दी दे, और जल्दी दे। थैंक यू। ये हम लोग जब पहले बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते थे तो उसमें था कि जैसे हम लोग हर संडे मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते थे, मेंबर्स को विजिट करते थे, उनके संग स्टडी करते थे, गाइडलाइंस चलती थी। तो जैसे अब किसी ने मेंबर को है कि इसकी इच्छा उसको कार मिले, तो आप सोचो कि मुझे कार मिले सो दैट आई कैन विजिट टू द मेंबर फॉर द स्टडी ऑफ द बुद्धिज्म टू हेल्प हिम एंड ऑल। तो आप उस तरह से उस चीज को कन्वे करोगे तो आपकी पर्सनल नीड तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सही बात, एकदम। जब हम लोग कोई बड़ी चीज के बारे में सोचने लगते हैं ना तो आप देखेंगे आपकी रोजमर्रा की छोटी चीजें ना अपने आप भगवान टेक केयर कर लेगा। हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारे घर में हमें अपने बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, सब देखना है, तो हम लोग उसमें ही गिरे रहेंगे। अगर जब आप आगे बढ़ के कुछ समाज के लिए करने लगोगे ना तो आप देखोगे ऐसा नहीं कि आपकी घर की चीजें नहीं होंगी, वो सारी भगवान टेक केयर करने लगे। आप देखेंगे वो सारी चीज आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है। जो काम में आपको शायद 2 घंटे लगते अब शायद वो आपका आधा घंटा में हो जाएगा, इतना फास्ट है ये चीज। अगर आप अपने आप को एक बड़े मिशन के साथ जोड़ देंगे ना आप देखेंगे आपकी लाइफ एकदम मैजिकल हो जाएगी। आज आप सोच के देखिए, अगर अपने बात करते हैं वर्ल्ड लीडर्स की, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे मेलिंडा गेट्स हो, चाहे बिल कोई भी हो, इनके पास भी तो यही 24 घंटे ही है जो हमारे पास है। आज इनमें से भी कितने जनों की जर्नी है जो एकदम छोटे से बड़े बने, तो वो उनको क्यों मिला और हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमें भी मिल सकता है। फर्क ये कि हम लोगों ने अपनी सोच को अपने चारों तरफ तक ही घेर रखा। और जो भी वर्ल्ड लीडर्स रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा सोचा है, समाज के लिए सोचा है, लोगों के लिए सोचा है। तो आप देखिए कि उनकी सारी जरूरतें तो अपने आप हो जाती है। आज नरेंद्र मोदी जी को सोचना ही नहीं पड़ता मुझे कौन से कपड़े पहनने, क्या एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक उनका कपड़े का स्टाइलिस्ट, एक उनका बाबर, सब अपने आप लाइन से खड़े रहते हैं। हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि भाई मुझे हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना है, सब्जी लाना है, ये लाना है, वो लाना है। जब आप बड़ा काम करने निकलोगे आपकी जो बाकी चीजें वो अपने आप सबका बंदोबस्त करें। तो हम लोगों को अपना गोल ये ध्यान रखना है कि हम लोग जितना मन से प्योरिटी में रह सकते हैं और जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करेंगे तो हमारे तो अपने आप अच्छी चीजें आएंगी।
ये बहुत बहुत बेसिक है आप भी भूल गए ना। ना। चलिए, और अपनी जो भी जरूरतें है ना वो तो मांगिए, देखिएगा धड़ाधड़ मिलेगी। चलिए स्टार्ट। मिल के कोरोना के को दूर भगाने के लिए मांगते हैं वो। बस वो मेन है। पॉइंट पहुंचेगा ना जब यूनिवर्स में कि सबको। देखिए अब इसमें भी ना एक चीज है, आप जो चीज के बारे में सोचते हैं ना उसको बल मिलता है। अगर आप बोलेंगे कोरोना दूर भागो, आप सोच क्या चीज के बारे में रहे हैं? कोरोना के बारे में। यूनिवर्स में अभी हम लोगों ने वो बुक की नहीं है, जो आपने सीक्रेट मूवी देखी ना, जो चीज के बारे में आप सोचेंगे वो ही होगा। अब यूनिवर्स के अगर आप कोरोना के बारे में सोच रहे हैं तो कोरोना आप दूर भागो भले ही कुछ बोले, पर थॉट आपके पिक्चर क्या चीज का आ रहा है? कोरोना का आ रहा है, बीमारी का आ रहा है, तो वो कैसे भागेगा? आप समझ रहे हैं? मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, जो चीज आप सोचते हैं वो होता है। आप बोले कोरोना नहीं आओ या वो सब वर्ड्स वो नहीं देखते, वो देखते हैं आप में विजन क्या क्रिएट हो रहा है। जो विजन बोर्ड बनते हैं ना, अभी बाद में हम लोग विजन बोर्ड भी करेंगे, वो बहुत होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोरोना जाए तो कोरोना जाकर क्या आए? खुशहाली आए, पीस आए, सब लोगों के आने जाने के वो चीजें खुल जाए, तो आप वो इमेजिन करिए, वो बोलिए कि हम लोग सब लोग नॉर्मल लाइफ हो जाए, पहले नॉर्मल लाइफ हो जाए, हम लोग एक दूसरे से मिल चुके। डोंट थिंक अबाउट कोरोना। जितना हम लोग कोरोना के बारे में बोलेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे, उसको उतना बल मिलेगा। इसीलिए जो कोई भी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव थॉट अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर देना। हाँ, मतलब हेल्थ, सबके लिए हेल्थ मांगो, हेल्थ मांगो। सब बहुत अच्छे हैं, पहले वाली लाइफ है, हम लोग वैसे ही घूम रहे हैं। हैप्पीनेस मांगो, ये अपने ये मांगे जो हम लोग को चाहिए, हम लोग उस पे फोकस करेंगे तब वो आएगा। आजकल जैसे रोज चॉकलेट, केक ये सब खाते हैं। वाह, मेरी शुगर तो चली गई है। एकदम बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अपने। थॉट प्रोसेस बदल जाता है। जैसे सुबह ही मेरे हस्बैंड से कोई चीज के लिए बात हो रही थी, तो जैसे वो बोले ये चीज अगर ऐसे जाए, मन की तुम ऐसा सोचते ही क्यों? तुमको ये सोचना, तुमको ये चाहिए, ये तुम किसी को हार्म कर नहीं रहे हो, अच्छे के लिए सोचो। तुम बस ये सोचो ये मिल रहा है, ये मिल गया तो अच्छा होगा। एकदम मुझे लगता है स्टडी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। नहीं, अब ये चलती ही रहेगी। देखिए अच्छी चीजें कभी रुकनी ही नहीं चाहिए, ये सृष्टि का नियम है। अच्छी चीजें हमेशा चलती रहती है। सूरज हमेशा उगता है, फिर उसके बाद धूप आती है, फिर रात आता है, फिर वापस दिन होती है, फिर सूरज उगता है। तो अच्छा, आज कुछ भी जो अच्छा है, जो हमें सुख प्रदान करता है, वो तो चलते ही रहना चाहिए और चलेगा ही। तो ये मैजिक बुक भी अपना चलता ही रहेगा, देखिएगा। ये बहुत 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 पावरफुल चीज है। ये हम लोग की लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर आएगी। और ये अपने लोग का जब मैजिक बुक का सेशन खत्म हो जाएगा, तब मैं नेक्स्ट बुक स्टार्ट करूंगी। उस बुक का नाम है पावर। वो बुक और भी अच्छा है। और सीक्रेट का ही है ना? हाँ, सीक्रेट का सीक्वल है। सीक्रेट तो मूवी देख ही लिए, इसीलिए मैं सीक्रेट बुक नहीं करा। सीक्रेट बुक का कुछ भी जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो मैं पावर में ही बता दूंगी। और पावर के बाद हम लोग एक और बुक करेंगे, वो है हीरो। वो हीरो बुक आप लोग करेंगे ना, तो और लाइफ एकदम हीरोइक हो जाएगी, तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, हाँ, सी शी इज शोइंग द बुक हीरो। इवन आई गॉट माय हीरो का बुक टुडे ओनली। इवन आई एम रीडिंग दिस। Oh, this is again सीक्रेट का ही। हाँ, सीक्रेट की 4 बुक्स हैं। एक सीक्रेट है, एक पावर है, एक मैजिक है, फिर लास्ट है हीरो। ये 4 बुक्स का सीक्वल है। तो हम लोगों ने मैजिक से शुरू किया क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड पर है, तो वो सबसे बेस्ट बुक है स्टार्ट करने के लिए। सीक्रेट की हम लोगों ने मूवी देखी है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और के बारे में हम लोग समझ ही लिया है। फिर भी हम लोग सीक्रेट बुक का जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं पावर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी। और पावर के बाद हम लोग हीरो बुक पढ़ना शुरू करेंगे। सो नाइस। अभी पावर मंगवा लेती हूँ। मंगवा लीजिए। देखिए मैं ये कुछ बुक्स ना मेरे हमेशा मैं सामने रखती हूँ। पावर, सीक्रेट, ये मैं भी अपने बगल में ही रखती हूँ हर समय। जब मन हुआ खाली बैठी हूँ ना, तो अभी जैसे जब अश्विका रीड करती है तो ये मैजिक, तो मैं बैठ के अपना हीरो पावर पढ़ती रहती हूँ। कुछ मन हुआ उसमें अंडरलाइन कर लिया। तो ये सब बुक्स है ना फुल टाइम मेरे बगल में रहती है। पावर, हीरो, ये हमेशा मैं अपने बगल में एक एक पेज पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सब बुक्स है ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में पूरी बुक पढ़ लेनी है। आप एक एक पेज पढ़ोगे ना, तब वो रजिस्टर होगा।
तो इसीलिए मैं इसको बगल में रखती हूँ अपने स्टडी टेबल पे, तो डेली उल्टा के एक पन्ना पढ़ लिया। तो उससे क्या है कि जो पढ़ते हैं उतना वो दिमाग में सीप इन करता है, तो बहुत उससे हेल्प होता है। ठीक है, चले अपने शुरू करें। यस यस। ओके सो आज है डे 21 एंड इतने दिन से हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे, टुडे वी सी द मैग्निफिसेंट आउटकम्स। जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे थे उसके क्या क्या मैग्निफिसेंट आउटकम्स हो सकते हैं, वी रीड अबाउट दैट। You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, writer. ओके तो हम मतलब जनरली अपने ट्रेडिशन में जब हम थैंक यू बोलते हैं तो खाने के पहले बोलते हैं, या फिर जब कोई चीज मिलता है हमें तब हम थैंक यू बोलते हैं। पर ये जो राइटर था, इसका कोई कॉन्सर्ट होता था, इसका कोई प्ले होता था, ये कोई बुक ओपन करता था पढ़ने के लिए, कभी पेंटिंग, स्केचिंग, बॉक्सिंग, वॉकिंग, कुछ भी करता था, हर एक चीज के पहले ही यूज्ड टू टेल थैंक यू। पर मतलब जनरली सब लोग या तो खाने के पहले बोलते हैं, या फिर मतलब जिन लोगों को ये मैजिक के बारे में नहीं पता है, दे जनरली से इट बिफोर दे हैव देयर फूड, या फिर मतलब जब उनको कोई सामान या कोई गिफ्ट मिलता है। पर दिस पर्सन इज टेलिंग कि कुछ भी काम करो, वो अपना पेन जो था वो इंक में भी डालता था ना, देन ऑल्सो ही यूज्ड टू से थैंक यू फॉर दैट थिंग। तो इतनी चीजें हैं, मतलब वो हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों के पीछे थैंक यू बोलता था। एंड दैट इज ओनली हाउ वी गेट मैग्निफिसेंट आउटकम्स। अगर हम छोटे छोटे चीजों के पीछे थैंक यू बोलेंगे ना, तभी हमें वो आउटकम्स मिलेगा। अगर हम सिर्फ कोई गिफ्ट के लिए या फिर किसी ने हमें कुछ अच्छा सर्विस दिया उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, तो हमें उतना मैग्निफिसेंट आउटकम्स नहीं मिलेगा। क्योंकि द मेन चैलेंज इज बीइंग थैंकफुल। जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, या फिर जब हम इतना कोई रीजन देख नहीं पाते थैंक यू होने का, दैट इज द मेन टाइम जब हमारा टेस्ट होता है कि हम उस टाइम पे कितना थैंकफुल हो सकते हैं। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. तो हम जो भी काम करते हैं, हम लोग सबको अच्छे ही रिजल्ट चाहिए। कोई भी कुछ काम करते, कोई भी नहीं चाहते कि हाँ मेरे को बुरा रिजल्ट मिले इसमें या मेरे साथ बुरा हो, सब चाहते कि उनके साथ अच्छा हो। सो वो क्या करता था, उसका कोई भी परफॉर्मेंस होता था या कोई भी प्ले होता था ना, कोई भी वो बुक लिखता था, उसके पहले वो पहले ही सोच लेता था कि उसको कौन सा पॉजिटिव आउटकम चाहिए, और वो पहले ही उस चीज के लिए थैंक यू बोल देता था। तो वो जो उसका पॉजिटिव आउटकम है ना, जो उसका गुड आउटकम है, वो ऑलरेडी कंफर्म हो जाता था। फिर उसके बाद उसको बस मेहनत करना होता था, उसको रिजल्ट का टेंशन नहीं करना पड़ता था, उसको बस अपना मेहनत करना होता था टू गेट टू दैट रिजल्ट। तो अगर हम अपना रिजल्ट जो हमें चाहिए, अगर हम वो पहले से डिसाइड कर पाए हर एक चीज के लिए, सो दैट्स सो वंडरफुल। उसके बाद हमें बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा। बट रिजल्ट हमें ऑलरेडी जब पता रहेगा तो हमें मेहनत करने में भी और मजा आएगा। तो ये राइटर क्या करता था, कुछ भी काम करने से पहले ये पहली रिजल्ट को थैंक यू दे देता था कि मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, तो उसको एंड में रिजल्ट अच्छा ही मिलता था। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. Okay, so you will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay. Suppose हम कोई काम कर रहे हैं जिसके लिए हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। सपोज आप फर्स्ट टाइम किचन में जाके कोई डिश बना रहे हो, आपने पहले कभी खाना नहीं बनाया है, तो यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि हाँ कैसा खाना बनेगा आपका। तो जब आप बनाते हो, आप सोचते हो कि काश मेरा खाना अच्छा बन जाए, काश सबको मेरा खाना पसंद आए। तो ये जो थॉट्स होते हैं ना, जिसमें हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, पर लाइफ में ऐसे नहीं चलता है। हमें एकदम सर्टेन होना पड़ता है कि हाँ ऐसा ही होगा।
हमें हमें ये नहीं सोच के चलना होता है कि हाँ काश ऐसा हो जाए, एकदम एडमेंट रहना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ही होगा और मेरे को यही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो लॉ ऑफ यूनिवर्स होगा वो क्या करेगा, वो अपने आप ही वो चीज आपको दे देगा। अगर आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे और आप पहले से माइंडसेट बना लोगे कि मेरे को वो ही आउटकम चाहिए, उसके अलावा आई वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स, तो आपको वो ही चीज लॉ ऑफ यूनिवर्स ला के देगा। तो हमें हर चीज बस मांगना होता है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. ओके, तो एक पायलट जब प्लेन उड़ाता है तो वो ये नहीं सोचता है कि हाँ काश मेरा प्लेन सेफ लैंडिंग होता है, कि अगर वो वैसा सोचेगा तब तो मतलब वो प्लेन में जितने भी लोग बैठे सबका लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि उसको बिलीव नहीं है कि हाँ उसका जो उड़ा रहा है अभी वो सेफ लैंडिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पर वो क्या करता है, वो होप, वो काश के जगह सोचने के जगह वो बिलीव करता है कि हाँ जो मैंने पढ़ाई किया है पायलट का, जो मैंने फिजिक्स पढ़ा है कि फ्लाइट कैसे चलाते हैं कैसे उड़ाते हैं, तो वो कभी उसको फेल नहीं करेगा। और इसीलिए वो होप नहीं करता है कि हाँ लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको ग्राउंड के ऊपर रखेगा। तो पता है, उसको पहले से मालूम है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको ऊपर ही रखेगा, कभी मतलब होता है ना गिराएगा नहीं फ्लाइट्स को। So you know there is no chance at play and gravity's law will never fail. तो उसके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि फ्लाइट में 50-100 लोग बैठते हैं, वो इतने लोगों का लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता है, तो वो चांस नहीं ले सकता है। इसलिए उसको श्योर होना पड़ता है और उसको बिलीव होना पड़ता है कि ग्रेविटी का जो लॉ है वो कभी भी उसको फेल नहीं करेगा। तो हमें भी अपनी लाइफ में जब भी हम कुछ काम करते हैं हमें इसी तरह से हमें जो भी हम काम करें हमें कभी रिजल्ट नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा हमारे साथ। और उसकी If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you, and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. अगर आपको मैग्निफिसेंट आउटकम्स चाहिए तो अभी तक हम एक एक प्रैक्टिस कर रहे थे कि हाँ हम कैसे आउटकम्स ला सकते, कैसे हम अपना लाइफ चेंज कर सकते, पर अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स के अलावा कुछ और ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए और ना ही किसी और बिलीव रखना चाहिए कि हमारे साथ ये हो सकता है वो हो सकता है। हमें एक ही चीज पे सर्टेन रहना चाहिए कि जो भी होगा हमारे साथ वो अच्छा ही होगा। तो जो मैग्निफिसेंट आउटकम्स अगर हमें चाहिए तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गवर्न करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपको आउटकम्स देते हैं आपको उसको अपने हाथों में लेना होगा, आपको उसको गवर्न करना होगा, मतलब आपको उस लॉ को रूल करना होगा। इसका मतलब है कि आपके जो थॉट्स है, आपकी जो फीलिंग्स है, उनको मैग्निफिसेंट आउटकम्स को अट्रैक्ट करना होगा। वो खुद से आपके पास नहीं आएंगे। आप जब ग्रैटिट्यूड दे के, विजुअलाइज करके, मैनिफेस्ट करके उन चीजों को अट्रैक्ट करोगे तो ही आपके पास मैग्निफिसेंट आउटकम्स आएगा। एंड इन ऑर्डर फॉर दैट आपको बस एक छोटा सा प्रैक्टिस करना है, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home, the magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress.
or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. तो आप इतने चीजों के लिए अपना आउटकम मतलब सर्टेन कर सकते हो। आप पहले से सोच के, आप पहले से बस ग्रैटिट्यूड देके आप इतने चीजें हमारे लाइफ में, इससे भी बहुत ज्यादा चीजें जिसके लिए हमें जो आउटकम चाहिए, जो पॉजिटिव, जो मैग्निफिसेंट आउटकम हम चाहते हैं, हम उसे फिक्स कर सकते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं? जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल बिफोर यू डू समथिंग। अगर आप कोई चीज कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिला है, तो बस आपको क्या करना है, वो चीज करने से पहले आपको उसके आउटकम के बारे में सोचना है कि मेरे को यही पॉजिटिव आउटकम मिलेगा और उस आउटकम के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। इतने सारे एग्जाम्पल्स है। आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स जा रहे हो, फैमिली आउटिंग में जा रहे हो, कर रहे हो, जो भी आपको आउटकम चाहिए उसके बारे में बस हमें सोचना है। और if it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. तो अगर आपको बिलीव है and it helps you to believe in magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. तो जैसे हमने वो मैजिक इंग्रेडिएंट और मैजिक डस्ट वाला प्रैक्टिस किया था ना, तो इन द सेम वे आपको जिस भी चीज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, जिस भी चीज के लिए यू वांट कि हाँ ये चीज मेरा अच्छे से पूरा हो जाए, इसका जो एंड रिजल्ट हो वो बहुत अच्छा हो मेरे लिए, तो आप बस अपना हाथ ऐसे एयर में उठा के यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप वो सारे इवेंट्स के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो ताकि उनका आउटकम बहुत मैग्निफिसेंट हो। Another time, sorry. आप रीड करो, my laptop has got discharged, I'll just get my charger. Okay. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, every often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and you are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. So another time to use gratitude for magnificent outcomes is when unexpected happens during your day. तो अगर आपके पास कोई भी चीज ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, तो तभी भी आप ग्रैटिट्यूड यूज कर सकते हो ताकि वो अनएक्सपेक्टेड चीज में भी आपको आपका जो आउटकम हो ना वो बहुत अच्छा हो, बहुत मैग्निफिसेंट हो। When something unexpected happens, very often we can jump to conclusion. मतलब जब हमारे साथ अचानक से कुछ भी हो जाता है ना, कभी हमें वो पहले से पता नहीं रहता है, तो हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें उस टाइम पे। तो हमारा जो माइंड होता है वो एकदम फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आता है, हमारा माइंड वही बोलता है कि आप यही चीज कर लो, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ होता है उस टाइम पे कि हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें। For example, you arrive at work and are told by a boss wants to see you right away. अगर आप सपोज एक दिन काम पे गए और आपके बॉस ने आपको बोला कि हाँ मेरे को तुरंत मेरे ऑफिस में आओ, ठीक है, तो आपको आपको कुछ पता नहीं है कि वो आपको क्यों बुलाया है, क्या काम है, कुछ जरूरी काम है, या वो आपका आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं किसी चीज के लिए, पर हमारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड पे जाता है, वो सोचने लग जाता है कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया काम में, मेरे से कुछ गलती हो गया, या ये मेरे को जॉब से निकाल रहे क्या, तो उसी चीज पे जाते हैं।
तो यही सब चीज की वजह से हमारे साथ फिर गलत होता है। तो जब अगर हमारे साथ कुछ ऐसे इंस्टेंटली भी कोई ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं ना, फिर भी हमें अपना माइंड को काम रखना चाहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करके हमें जो पॉजिटिव आउटकम है वो attract करना चाहिए। हाँ, क्या पता बहुत बुला रहा हो या फिर मेरे को बुला रहा हो क्योंकि मैंने इस महीने बहुत अच्छा काम किया है। तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है। अभी ठीक है? या शालिनी, आप जब रीड करो ना तब अनम्यूट करिएगा। आफ्टर यू फिनिश रीडिंग जस्ट म्यूट योरसेल्फ अगेन सो दैट जब अश्विका बोले तो डिस्टर्बेंस नहीं हो। ओके 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 ओके, सो आई विल जस्ट रिपीट। आई वाज सेइंग कि अगर हमारे लाइफ में कभी भी कुछ ऐसे इंस्टेंट सिचुएशन आ जाता है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो हमारा जो माइंड होता है वो बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप कर जाता है और वो कंक्लूजन्स जनरली नेगेटिव ही होता है। तो फिर उस टाइम पे हमें ये अपना डिसएडवांटेज की जगह हमें एडवांटेज के जैसे यूज करके हमें अपने माइंड को काम करके ऐसे आउटकम्स के बारे में सोचना, ऐसे पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में सोचना चाहिए जो बहुत मैग्निफिसेंट हो और वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि जैसे सपोज आप एक दिन काम पे गए, ठीक है, और आपके बॉस ने बोला कि इमीडिएटली मेरे ऑफिस में आओ, ठीक है, तो फिर मतलब हमारा जो माइंड होता है कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम पे कि क्यों बुलाया है मेरे को बॉस ने, और वो सीधा नेगेटिव साइड पे चला जाता है। और हमारा माइंड क्या सोचता है कि क्या बॉस मेरे को जॉब से निकाल रहे हैं, मैंने कुछ गलती कर दिया उसके लिए डांट पड़ेगा मेरे को, ऐसा चीज हमारा माइंड सोचने लग जाता है। पर हमें क्या करना है, अगर वैसा कुछ हो भी तो हम पहले बॉस के ऑफिस में जाने से पहले जो 2-3 सेकंड है उसमें हम कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि हाँ, मैंने इस महीने बहुत अच्छा काम किया तो मेरे को शायद बोनस मिल रहा है, या फिर मेरा प्रमोशन हो रहा है, या फिर मतलब कोई और अच्छे काम के लिए बॉस मेरे को बुला रहे हैं। तो जब ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं ना, तो भी हमें अपने माइंड को एकदम शांत रख के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करके नेगेटिव साइड पे जाना चाहिए, ताकि जो आउटकम होगा हमारा वो बहुत मैग्निफिसेंट और बहुत पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस फील होगा। Yeah. If you missed your bus or train on your way to work or miss a flight or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. Yeah, you can read the next example also. Okay. If you're a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. ओके, सो हम ये 2 और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो अगर सपोज आपको कहीं जाना है और आपने अपना बस या ट्रेन या फ्लाइट कुछ भी जिससे भी आप ट्रैवल कर रहे हो आपने वो मिस कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ ये मेरे साथ बुरा हुआ, आपको उस मोमेंट के लिए ग्रेटफुल होना है कि हाँ ठीक है चलो जो हो गया, पर आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है ताकि उसके बाद आपका जो आउटकम होगा ना, उसके बाद आपके साथ जो होने वाला होगा वो और बुरा ना हो, वो मतलब वो उस पहले वाले बुरे चीज को काट के आपके साथ वो दूसरा चीज अच्छा हो पाए। इसीलिए हमें तभी भी अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है और वी हैव टू थिंक कि जो होगा हमारे साथ वो अच्छा ही होगा। और सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप एक पेरेंट और आपके स्कूल में जो टीचर है आपके बच्चे का, उसने आपको जल्दी से स्कूल बुलाया, उस दिन कोई मीटिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ही को स्कूल बुलाए। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ बदमाशी किया है या फिर उसके मार्क्स कम आए हैं या फिर कुछ कंप्लेन है, इसके जगह हम ये भी सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है स्कूल में, सब बच्चों मतलब सब बच्चों से हट के कुछ अच्छा काम किया है या उसके बहुत ज्यादा ही अच्छे मार्क्स आए इस बार, इसीलिए मुझे कॉल आया है स्कूल से। मतलब होता है ना, जब ऐसा कोई इंस्टेंट चीज होता है तो ये हमारे हाथ में भी नहीं होता है, हमारा दिमाग अपने आप ही नेगेटिव साइड पे जाता है। पर हमें अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है और हमें पॉजिटिव साइड पे देखना है। Yeah.
Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefit from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time. Guaranteed. So Should I most read? of the time, most of the Yeah. time you can experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how benefited from an unexpected event. तो बहुत बार हमारे साथ हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे साथ कोई मिरेकल हो जाता है या फिर कोई कोई जादू हो जाता है हमारे साथ, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारे साथ कभी ऐसा हो सकता है, पर बहुत बार ऐसा हो जाता है। बट जब हम कोई चीज मांगते हैं, जब हम कोई मैग्निफिसेंट आउटकम मांगते हैं और उसके लिए सिंसियरली फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो गारंटी देता है कि आपको वो मैग्निफिसेंट आउटकम मिलेगा और आप वो मैग्निफिसेंट आउटकम रिसीव करोगे फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ये चीज गारंटीड होता है। पर जो कभी कभी हमारे लाइफ में मिरेकल्स होते हैं वो मतलब हमने कभी कुछ अच्छा बोल दिया होगा बाई चांस, या कभी कुछ कर दिया होगा, उसकी वजह से मिलता है। पर अगर हम ये मैजिक बुक का प्रैक्टिस जान चुके, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान चुके, तो हम इसका पावर व्हाई नॉट वी यूज इट कॉन्शियसली, हम जानबूझ के इसका पावर क्यों नहीं यूज करें, हम क्यों नहीं इसका फायदा उठाए। तो आप इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा के यू कैन यूज इट, ताकि आप क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, तो जो पॉजिटिव और जो मैग्निफिसेंट आउटकम होता है वो गारंटीड होता है। पर अगर आप ऐसी सोचते हो कि हाँ ये करने से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो जो पॉजिटिव आउटकम रहता है ना वो गारंटीड नहीं रहता है। तो इस 50-50 चांसेस में रहने से अच्छा है कि वी डू दिस प्रैक्टिस एंड हमारा जो आउटकम है उसको हम अपने लाइफ में गारंटीड कर दें। Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. तो हम सबको लाइफ में मैग्निफिसेंट आउटकम्स चाहिए रहता है, राइट? बट हमें कुछ तो करना होगा उस मैग्निफिसेंट आउटकम्स के लिए। यूनिवर्स ऐसी तो हमें दे नहीं देगा। तो जैसे मैंने पहले बोला 50-50 चांस पे रहने से अच्छा है कि हम कोई चीज को एकदम गारंटीड कर दे, कोई चीज को अपने लाइफ में एकदम सर्टेन कर दे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, या फिर आप होता है ना, सोच रहे हो कि काश मेरे साथ ये हो जाए, आप होप कर रहे हो कि हाँ कोई चीज, जो चीज आप कर रहे हो वो अच्छे से टर्न आउट हो जाए, तो ये याद रखो कि जो चांस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यू विल गेट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग। आप अगर सोच रहे हो काश मेरे साथ अच्छा हो जाए, तो वो गारंटीड नहीं है। आप ये मत सोचो फिर कि हाँ मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, पर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो और वो चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके लाइफ में बैड आउटकम्स होने से आपको बचाएगा और इंश्योर करेगा, गारंटी करेगा कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिसेंट आउटकम्स ही हो। Yeah. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using a universal law and changing hopes and chances into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. तो जब आपको पता है कि आप ग्रेटफुल हो के मैग्निफिसेंट आउटकम्स मांग सकते हो यूनिवर्स से, यूनिवर्सल लॉ के हेल्प से, तो आपको चांसेस पे और होप्स पे क्यों जीना है? आप फेथ रखो ना 100% अपने में। आपको किसी और 50-50 चांसेस पे या ऐसी फालतू के होप्स पे क्यों जीना? आप अपने पे फेथ रखो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ताकि ग्रैटिट्यूड आपका भी बहुत इजी बना दे लाइफ का। और आपको पता है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो जो मैजिक है ग्रैटिट्यूड का, उससे आपको मैग्निफिसेंट आउटकम मिलेगा। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज कि हमने अभी तक जो भी ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा है, अभी तक हमें इस पे फेथ हो जाना चाहिए, अभी तक हमें इस पे 100% बिलीव हो जाना चाहिए, और हमें इसके पावर के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम छोटा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो हम कैसे अपने लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं और कैसे हम एक बहुत ही मैग्निफिसेंट आउटकम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं।
I think Shalini auntie has left. Okay, so anybody Do you want me else? to read? You want me to read? Okay. From where? The more you practice. The more Yeah. you practice, magnificent outcomes. Shalini, are you there? Yeah. I just got disconnected. Yeah, please continue. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. ओके तो जब हम ये मैग्निफिसेंट आउटकम पे बिलीव कर लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये डेली हैबिट बन जाएगा, तो हम और ज्यादा मैग्निफिसेंट आउटकम्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना कम हम अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में रखेंगे जिसमें हमें नहीं होना है, उतना ही आप you won't find yourself in the wrong place। जितना हम सोचेंगे कि हाँ ये सिचुएशन गलत है, मेरे को इस सिचुएशन में या इस जगह पे नहीं रहना है, तो आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको उतना ही उस सिचुएशन से दूर लेके जाएगा। और अगर आप ये चीज नहीं सोचोगे, अगर आप चांसेस पे रहोगे कि काश मेरे साथ अच्छा हो जाए, काश मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंसूं, तो यूनिवर्स आपको उसी तरफ और ज्यादा लेके जाएगा। एंड नो मैटर आपके दिन में क्या हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent। अगर आपका दिन में शाम को कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी छोटा मोटा, सपोज किसी फैमिली मेंबर से आर्ग्यूमेंट हो गया या कोई झगड़ा हो गया, पर जब आप ये मैग्निफिसेंट आउटकम का प्रैक्टिस डेली करोगे और आपका ये हैबिट बन जाएगा, तो आपको एक मन में एक शांति टाइप का आ जाएगा, एक सर्टेनिटी आ जाएगा कि हाँ एंड ऑफ द डे आपका दिन अच्छा ही जाएगा और आपका जो आउटकम होगा उस दिन का वो मैग्निफिसेंट ही होगा। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. तो आपका आज का प्रैक्टिस क्या है? जैसे ही आपका दिन स्टार्ट होगा, आपको ऐसे 3 सिचुएशंस सोचने हैं जिसके आपको जो आउटकम्स होंगे वो मैग्निफिसेंट चाहिए। तो आप कोई भी 3 इम्पोर्टेंट चीज चूज कर सकते हैं अपने लाइफ में करेंटली। जैसे अगर आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसका आउटकम अच्छा हो, या फिर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका आउटकम अच्छा हो, आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो उसका आउटकम अच्छा चाहते हो आप। तो ऐसे कोई भी 3 चीजें आपको चूज करना है, because when magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome। तो जब आप धीरे धीरे देखोगे कि इन तीनों चीज में 3 करके जो चीज है उसमें आपका जो आउटकम्स हो रहे वो मैग्निफिसेंट हो रहे, पॉजिटिव हो रहे, तो ग्रेजुअली ये आपका हैबिट बन जाएगा और आप हर एक चीज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम्स ही सोचोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कुड चूज योर ड्राइव टू वर्क, you doing the ironing, going to bank, picking up the kids, paying bills। तो हर एक छोटे चीज का हमें एक आउटकम मिलता है ना। तो किसी भी चीज को आप किसी भी 3 चीज को अभी के लिए लेके उसका मैग्निफिसेंट आउटकम के बारे में सोच के ग्रेटफुल हो सकते हो और धीरे धीरे आपका ये ग्रेजुअली हैबिट बन जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको मतलब होता है ना इतना सोच के करना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपसे हो ही जाएगा और आपको ऑटोमेटिक मैग्निफिसेंट आउटकम मिल ही जाएगा। Make a written list of the 3 situations you've chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to whatever. For the second step of this, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? आपको 3 सिचुएशंस का एक लिस्ट बनाना है जिसके लिए आप चाहते हो कि आपको मैग्निफिसेंट आउटकम्स मिले, और उस 3 चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर यूज करना है। तो आप कैसे लिखोगे? थैंक यू फॉर द मैजिकल आउटकम
टू जो भी आपका सिचुएशन है, ठीक है। सपोज आप खाना बनाने जा रहे हो, सो थैंक यू फॉर द मैजिकल आउटकम व्हेन आई thank you for the magnificent outcome for the food that I am cooking today. तो ऐसे करके आपको पहले लिखना है थैंक यू फॉर द आउटकम। आपको आउटकम को थैंक यू करना है, जो रिजल्ट आपको मिला भी नहीं है अभी तक, जो मिलेगा आपको उसको थैंक यू करना है। और उसके बाद वो सिचुएशन लिखना है जिसके आउटकम आप चाहते हो वो मैग्निफिसेंट हो। फिर सेकंड स्टेप में व्हाट डू यू नीड टू डू? Yeah. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the email, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome too. ओके, सो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कोई भी ऐसे 3 चीज चूज करना है जो हम डेली नहीं करते, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। और उसके आउटकम के लिए हमें थैंक यू बोलना है। तो जो इवेंट हम चूज करें दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वो कुछ नॉर्मल भी हो सकता है। सपोज आप किसी एक जन से बहुत टाइम के बाद बात कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो एन अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट यू आर डूइंग। तो आप इवेंट पे इतना फोकस मत करना, फोकस करना कि उसका जो आउटकम है उस पर आप ग्रैटिट्यूड अच्छे से कर रहे हो। इवेंट आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आपको कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं भी मिल रहा है तो भी आप एक नॉर्मल इवेंट भी लेके आप उसको उसके आउटकम को ग्रैटिट्यूड करो। तो आपको इसको लिखना नहीं है, आपको बस मेंटली सोचना है और बोलना है द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम्स टू द फोन कॉल दैट आई मेड। सपोज ये एग्जांपल है, ठीक है। Just a minute. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. तो हम जैसे बहुत बार जब कोई अच्छा काम करने जाते हैं या फिर कुछ टेस्ट के लिए जाते हैं हम अपना, तो हम लक पे डिपेंड करते हैं। सब लोग आपको क्या बोलते हैं, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ये सब चीजें बोलते हैं ना आपको जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो या आपको किसी भी नए काम शुरू करने जाते हो। पर आप अपने अंदर क्या कर सकते हो, आप मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को यूज करके उस नए काम का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसको गुड लक के जगह छोड़ के, उसकी गुड लक के ऊपर छोड़ के आप उसे मैग्निफिसेंट आउटकम के रूप में यू कैन मेक इट अ सर्टेनिटी कि हाँ मेरे को इस चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम मिलेगा ही। लक तो चलो है, ठीक है, पर पूरा लक पे ना डिपेंडेंट रह के आप अपना आउटकम खुद अपने हाथों से लिख सकते हो एंड आप श्योर हो सकते हो कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके कि हाँ ये मैग्निफिसेंट आउटकम मेरे को मिलना ही मिलना है। Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. 3. List your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. 4. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, can you just scroll up? Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to whatever. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day.
तो सबसे पहले आपको अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स का प्रैक्टिस करना है. यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. यू नीड टू राइट द रीजन आप क्यों ग्रेटफुल हो एंड थैंक दैट लिस्ट. ठीक है, उसके बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको वो लिस्ट को रीड करना है. आज का क्या प्रैक्टिस है, जब आप अपना दिन शुरू करते हो तो आपको 3 ऐसे सिचुएशंस के बारे में सोचना है जो आपको लगता है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड उसके लिए आपको पॉजिटिव या अच्छे रिजल्ट्स चाहिए. फिर उन चीजों का आप लिस्ट बना के एक एक सिचुएशन के लिए आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर द मैजिकल आउटकम टू वट एवर द सिचुएशन इज. फिर जैसे जैसे आप दिन की तरफ आगे बढ़ते हो अपने दिन में, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी 3 अनएक्सपेक्टेड चीजें चूज करनी है अपने दिन में जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर बहुत अनएक्सपेक्टेड है, और आपको उनके लिए बस मेंटली उनके आउटकम के लिए आपको थैंक यू देना है बाय सेइंग थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू जो भी आपका अनएक्सपेक्टेड चीज है. Just before you go to sleep, आपको मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस करना है जिसमें you need to hold the magic rock in your hand, close your eyes and thank for the best thing that happened to you during the day. Okay. ये अनएक्सपेक्टेड वाला ठीक से समझ में नहीं आया. अनएक्सपेक्टेड वाला ठीक से समझ में नहीं. ठीक है, तो पहले तो 3 चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनको आपको लिखना है और थैंक यू देना है उसके आउटकम को. अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया जैसे सपोज मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, मैंने आज ऐसे ही रैंडमली सोचा कि चलो कॉल करते हैं उसको, तो मतलब होता है ना मे बी आप लोग इतना कनेक्ट नहीं कर पाओ, मे बी आप लोग का पहले जैसा बात ना रहे, तो फिर आप क्या कर सकते हो इस केस में, आप पहले से उसका आउटकम सोच सकते हो कि हाँ व्हेन आई कॉल दैट फ्रेंड जो आउटकम होगा बहुत अच्छा होगा, हम बहुत बातें करेंगे, जो मेरा फोन कॉल पे उसके साथ टाइम होगा दैट विल बी वेरी नाइस. तो ऐसे कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आप कर सकते हो थ्रू आउट द डे. पर जो स्टार्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको एकदम शुरू में जब आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो तब वो चीज सोचना है. थैंक यू. ओके. Anything else? So it is very clear आज करना क्या है सबको. So tomorrow Sunday है, so we will take a break tomorrow. कल हम लोग मूवी टाइम में सीक्रेट मूवी का इंग्लिश वर्जन लगा रहे हैं बिकॉज हमारे साथ बहुत यंग बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो वी थॉट दैट यू नो सीक्रेट मूवी एक बार उनको भी दिखानी ही चाहिए. सो कल हम लोग सीक्रेट मूवी का इंग्लिश वर्जन लगाएंगे. सो वी विल बी टेकिंग अ ब्रेक टुमारो, सो ऑल ऑफ यू कैन रिलैक्स, हैव अ नाइस नैप एंड ऑन मंडे अपने फिर मिलते हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, एक अभी कल है ना ग्रेटिट्यूड पे एक बहुत अच्छा सेशन पता, ये